हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैंने आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर दिया था पिछली वीडियो में। आज मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ उसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब क्या होती है। तो जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा, वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगती है, और जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहाँ पर हमारी प्लूरल वर्ब लगती है। और बहुत सारे मैंने टॉपिक आपसे फर्स्ट वीडियो में शेयर किए थे। आई होप आपने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया होगा और समझ लिया होगा। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट है, आप इसको भी आज ढंग से समझिएगा और ढंग से लर्न कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट डिस्कस हो चुका था, आज पार्ट सेकंड है। तो पार्ट फर्स्ट में भी मैंने आपको बहुत जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो डिस्कस कर दिए थे। प्लीज आप उसको पहले जरूर देखिए, फिर उसके बाद पार्ट सेकंड आपको देखना होगा। तो स्टार्ट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट सेकंड। तो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल एंड इट रिप्रेजेंट ए सिंगल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, वेट और मनी, द वर्ब इज सिंगुलर। मीन्स यदि हमारा सब्जेक्ट जो है, यदि किसी सेंटेंस में मीन्स वाक्य में यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है हमारा किसी सेंटेंस में यदि प्लूरल है, बहुवचन है, और वो क्या दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस माने होता है हमारा दूरी, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, दूरी। और टाइम मीन्स तो आप सभी जानते हैं समय होता है, और वेट मीन्स वजन, और मनी मीन्स तो आप जानते ही हैं धन या रुपए, कुछ भी। तो द वर्ब इज सिंगुलर। यदि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है, डिस्टेंस, टाइम, वेट और मनी की यूनिट दिखाई दे रही है, एक इकाई दिखाई दे रही है, तो हम वहां पर वर्ब कैसी रखेंगे, अपनी सिंगुलर रखेंगे। मीन्स एक वचन रखनी है हमको, वहां पर इसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग नहीं करना है, प्लूरल नहीं रखनी है हमें अपनी वर्ब, वहां पर हमको सिंगुलर वर्ब रखनी है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, जैसे कि 10 किलोज, देखिए 10 किलोज, ये हमको क्या दिख रहा है कि ये बहुवचन है ना। 10 kilos is heavy for a piece of cabin। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, क्योंकि इसमें एस लग रहा है, 10 किलोज, लेकिन ये किलो की यूनिट दर्शा रहा है, 10 में 10 किलो, तो ये यूनिट में आ रहा है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, इज लगा दिया। और हैवी फॉर ए पीस ऑफ कैबिन बैगेज। तो यदि हमारा जो डिस्टेंस है, दूरी जो है, वो अभी अगर प्लूरल में दिखाई दे रही है लेकिन यूनिट में है, तो हम क्या लगा देंगे, उसके साथ इस का प्रयोग कर देंगे। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है, समूह में जो आती है, वो होती है कलेक्टिव नाउन। तो वहां पर यदि हमारा कलेक्टिव नाउन है, टेक ए सिंगुलर वर्ब इफ द आइडिया एक्सप्रेस इज सिंगुलर। यदि कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर वर्ब में है और उसका जो विचार है, वाक्य में जो सेंटेंस है, उसका आइडिया यदि सिंगुलर है, तो हम वहां पर हम क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और इफ द आइडिया एक्सप्रेस बाय नाउन इज प्लूरल, फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल है हमारा ये, सॉरी यहाँ पर ये डबल रिपीट हो गया है। देखिए कलेक्टिव नाउन तो आप जानते ही हैं कि प्लूरल होता है, तो सिंगुलर में दिखाई देगा, तो हमको वहां पर क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, द क्लास हैव शोन देयर नोटबुक। देखिए क्लास यहाँ पर क्या है, दिखने में हमको क्या लग रही है, सिंगुलर, लेकिन ये क्या होती है, क्लास क्या होती है, क्लास में बच्चों का समूह होता है। तो बच्चा केवल एक ही नहीं होता है क्लास में, ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो वो ढेर सारे बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। तो ढेर सारे बच्चों को मिलकर क्लास
आप समझ ही लीजिए, यदि एक बच्चा होता है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो क्लास को हम क्या बोलेंगे, एक तरह से ये प्लूरल मानी जाएगी और इसके साथ प्लूरल ही हमारी वर्ब प्रयोग होगी। तो इसके साथ क्लास के साथ क्या हो गया, हैव हो गया। इसी प्रकार से हमारे पीपल होते हैं, पीपल एक वचन लगता है, पीपल माने होते हैं लोग, तो पीपल एक वचन होता है, लेकिन उसके एक वचन मीन सिंगुलर होता है, लेकिन उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोगों में एक लोग नहीं आता है, एक व्यक्ति नहीं आता, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए वहां पर क्या होती है, प्लूरल ही वर्ब इस्तेमाल होती है। ऐसे ये आप गवर्नमेंट ले लीजिए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारी जो हो गई सरकार, सरकार में एक सरकार की बात नहीं होगी, ये वो होगा कलेक्टिव नाउन होगा, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगी, पीपल के साथ भी होती है। और ऐसे ही जानवरों के झुंड, जैसे कि फ्लॉक, FOL के फ्लॉक, ये जानवरों का झुंड होता है, उसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये झुंड होता है जानवरों का, वो एक जानवर से नहीं बनता है, कई जानवरों को मिला के बनता है, लेकिन ये शब्द फ्लॉक, उसके लिए एक शब्द लगाया जाता है, समूह, जानवरों का समूह, लेकिन इसके साथ हमको प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, मीन्स बहुवचन क्रिया ही लगाएंगे इसके साथ हम, यदि आर है तो आर लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे, जो प्लूरल हमारी वर्ब होती है वही हमको लगानी होती है इसके साथ। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जबकि वो दिखने में सिंगुलर लगती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड, थर्ड, द एक्सप्रेशन मच एंड लिटिल, मच MUCH, much and a little take a singular verb, मीन्स जहां पर आपको मच और ए लिटिल दिखाई दे रहे हो, वहां पर आपको कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है वहां पर आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मच हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, ओनली ए लिटिल मोर इज लेफ्ट। देखिए यहाँ पर मच दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहां पर मच या फिर ए लिटिल आ रहा हो वहां पर क्या इस्तेमाल होगी, सिंगुलर वर्ब। तो मच के साथ हमने हैज का प्रयोग कर दिया, ये सिंगुलर वर्ब है प्लूरल होती है, तो यहाँ पर हमने हैज लगा दिया है। ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, ओनली ए लिटिल, और लिटिल के साथ भी हमने इसका प्रयोग किया है, तो ए लिटिल और मच के साथ हमको कैसी वर्ब रखनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब रखनी पड़ेगी। ओके, कंप्लीट। अब एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ इसका, कि जहां पर हमको दूरी, समय, वजन और धन की यूनिट दिखाई दे रही हो, और यदि वो चीजें कल सी एक यूनिट में दिखाई दे रही हो, एक इकाई में दिखाई रही हो, वहां पर हमको क्या लगानी है, वर्ब अपनी कैसी रखनी है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है वहां पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 किलोज, यहाँ पर किलोज दिख रहा है, लेकिन ये किलो की यूनिट में आ रहा है, किलो हमारा 10 में 10 किलो, 10 किलो एक यूनिट में आ रहा है, अलग अलग उसमें नहीं आ रहा है पार्ट में, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दी, वर्ब सिंगुलर लगा दी, इज। क्लियर। अब जैसे कि कलेक्टिव नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जो होती है, जैसे कि क्लास है हमारा और प्यूपिल है, तो ये सब जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं दिखने में हमको सिंगुलर लगती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे अपनी। और मच और ए लिटिल जहां पर दिखाई दे रहे होंगे वहां पर हमको क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ओके, ये जो हमारे ये जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं कि कहाँ पर हमको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हमको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। When the expressions like, as well as, together with, in addition to, along with, and besides are used to join two singular subject and the other is plural, the verb agrees with the first subject. Means यदि हमारे
सेंटेंस में लाइक शब्द दिया हो, एज वेल एज शब्द दिया हो, टुगेदर दिया हो, विद दिया हो, इन एडिशन टू दिया हो, अलोंग विद दिया हो, बिसाइड्स, ये सब जो चीजें हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। ये तो ये यदि ये शब्द दिए हमारे सेंटेंस में और यूज्ड टू ज्वाइन सिंगुलर सब्जेक्ट और वो सिंगुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो वर्ब होगी वो किसके साथ जाएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाएगी। यदि हमारा सेंटेंस इन सब वाक्यों से जुड़ा हुआ है और यदि जो हमारी जो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, प्लूरल है, तो हमारी वर्ब किसके साथ जाएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाएगी। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए, रोनाल्डो एज वेल एज मेसी, देखिए दो यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे और किससे जुड़े हुए हैं? एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था एज वेल एज। तो हमको अपनी जो वर्ब है वो किसके हिसाब से लगानी पड़ेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी पड़ेगी। मीन्स रोनाल्डो एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? इज। यदि यहाँ पर कोई और चीज दी होती जो प्लूरल जैसी लगती और कोई चीज दिया होता है यहाँ पर और वो प्लूरल डिस्कस कर रहा होता, तो हमको यहाँ पर भी वर्ब कैसी लगानी पड़ती? प्लूरल ही वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ती। जैसे कि यहाँ पर दे रखा होता द पीपल, या फिर कुछ और क्लास दी होती जो कि हमको क्या डिस्कस कर रही होती? प्लूरल सब्जेक्ट होता है यहाँ पर, तो हमको यदि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता तो हमको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यदि सिंगुलर है तो फर्स्ट सब्जेक्ट तो हमको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि हमारे वाक्य में क्या आ रहे हो? लाइक, एज वेल एज, टुगेदर, ये सब शब्द आ रहे हैं, तो हमको फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही अपनी वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान रखना है आपको। यदि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, और फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगानी है। सेकंड है हमारा द एक्सप्रेशन मैनी एंड ए फ्यू, ए सेवरल एंड बोथ टेक ए प्लूरल वर्ब। मीन्स यदि हमारा सेंटेंस में मैनी आ रहा है, ए फ्यू आ रहा है, सेवरल आ रहा है, बोथ आ रहा है, इन सब चीजों से यदि हमारा सेंटेंस बना हुआ है तो हमको वहां पर वर्ब कैसी लगानी है? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल है हमारा ए फ्यू ऑफ फ्लावर पॉट्स आर स्टिल एम्प्टी। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? ए फ्यू दे रखा है, जो कि मैंने आपको बताया था यदि वाक्य में हमारा ए फ्यू शब्द आ रहा है तो उसके साथ हमको क्या लगानी होगी? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? प्लूरल वर्ब आ गई है, आर आ गई है। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन जो मैंने जो शब्द दिए हैं आपको ऊपर भी और ये यहाँ पर भी, जितने भी शब्द आए हैं आपको प्लीज जरूर याद करने हैं। यदि आप इनको नहीं याद कर पाए तो अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है आप नहीं समझ पाएंगे। इन जो ये शब्द हैं इनको जरूर याद कर लिए। ज्यादातर पेपर में आपका एज वेल एज ज्यादा आता है, तो आप एज वेल एज के साथ हमेशा देखेंगे कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हमको सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ज्यादातर आपका ये आता है इसमें पेपर में, या फिर वाक्य आपका विद से जुड़ा होता है, इन चीजों से ज्यादा जुड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमको फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही अपनी वर्ब लगानी है। और ये मैनी, ए फ्यू, ये तो खुद अपने आप में ही, मैनी तो आप जानते हैं बहुत बहुत के लिए लगाते हैं, हिंदी में ही इसका अर्थ बहुत है, तो बहुत मीन्स बहुत सारा, तो ये अपने आप में ही प्लूरल है। तो आपको इसके साथ किसका? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, आपको सब कुछ चीज क्लियर हो गई होंगी। आज हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट यही समाप्त होता है, और अगली वीडियो में हम अगले उसके साथ आपको दिखाई देंगे, अगले अच्छे टॉपिक के साथ दिखाई देंगे। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए, आपके सब्सक्राइब करने से ही हमको हौसला मिलता है, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों से भी करवाइए। थैंक यू वेरी मच।